गाइज, वेलकम बैक टू द मिशन बिहार एसएससी ग्रुप। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्या भारत के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और क्यूज करेंगे। तो आप इसके माध्यम से जुड़े रहिए, आप लोग को भी पूरा कम्प्लीटली रूप से याद हो जाएगा जब बार बार सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे का स्थापना कब हुआ? 1851 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। अब बताइए, भारतीय खनन ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था? 1948 में खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में। में। ये बताइए, मैग्नेटाइट उत्तम श्रेणी का लो अयस्क है। यस। लो अयस्क का निष्कर्षण किससे होता है? ये हेमेटाइट थे। हेमेटाइट से। देखिए, मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क का सबसे उत्तम श्रेणी, लेकिन लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट से। सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात कहाँ होता है? किस बंदरगाह से होता है? विशाखापट्टनम। अच्छा, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है बताइए? यूरेनियम का मुख्य पिचब्लेंड होता है। थोरियम सबसे प्रमुख इसका मोनोजाइट है। इसका अयस्क क्या है? मोनोजाइट। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना कब किया गया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में। कोयला उद्योग राष्ट्रीयकरण 1972 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया? 1975 में। अच्छा बताइए, CIL महारत्न कंपनी है कि नहीं? हाँ, उसको मिला करके 10 था, अब 11 हो गया। वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ की खोज कब हुआ था? मुंबई 1825 ईस्वी में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ की खोज कब हुआ था? 1825 में। 1825 में। कहाँ, कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र में। असम के डिगबो नहीं, डिगबोई में तो पेट्रोल का आती हुआ। सबसे पहले पेट्रोल की कुआं की खुदाई किया गया था 1890 में। वही डिगबोई में किया गया था। असम के डिगबोई जो सबसे पुराना भी है। स्टार्टिंग वहीं से हुआ था 1890 में। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना एक आयोग में के रूप में कब किया गया? 1956 ईस्वी में। 1984 में। जिसका नाम बदलकर 1994 में प्राकृतिक गैस निगम कर दिया गया। प्राकृतिक गैस निगम। प्राकृतिक गैस निगम इसका पहले था तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। कब? 1956 में किया था, लेकिन 1994 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस निगम कर दिया गया। ठीक है। प्राकृतिक गैस के विकास, प्रसंस्करण, वितरण के लिए 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ है। मतलब गेल का स्थापना कब हुआ? 1984। ठीक। अब बताइए, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन स्रोत है? ऊर्जा के स्रोत कौन? एक प्राकृतिक हो गया, एक स्रोत को दो भागों में बांटा गया। एक परंपरागत, और नवीनीकृत स्रोत क्या? गैर परंपरागत से नवीनीकृत स्रोत। ठीक है। अच्छा, और नवीनीकृत स्रोत मतलब इसको कैसे समझाइएगा? देखिए, ऐसा स्रोत जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। करने के बाद दूसरा प्रयोग में नहीं लगेगा। और नवीनीकृत स्रोत क्या है? जिसको हम एक बार प्रयोग में ला लें, उसको हम दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते। यही हुआ परंपरागत या नवीनीकृत स्रोत। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे ताप ऊर्जा, कोयला हो गया, थोरियम हो गया, ये सब का एक बार यूज करने में दोबारा नहीं कर सकते। जिसको नवीनीकृत, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो सड़ गल के फिर यूज कर सकते हैं, दोबारा भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जल ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, आणविक ऊर्जा जो भी हो, भूकंप ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, भूगर्भिक ऊर्जा हो गया, ये सब क्या हुआ? भूकंपीय ऊर्जा हो गया, नवीनीकृत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। समझ गए? गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा का कितना? दो। ठीक है। भारत में सबसे पहले जल विद्युत प्रारंभ कब किया गया था? 1897 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। ठीक, वेरी गुड। 1897 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित सीधे वाग में जल विद्युत किया गया। अच्छा, ये बताइए, पार्क का स्थापना कब हुआ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च 1967 में हुआ था। कब हुआ था?
1967 में इसका नामकरण किया गया। ठीक, भारत में आणविक ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में 1954 में मुंबई में आणविक ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1954 में आणविक ऊर्जा का किया गया, लेकिन इसी का नाम बाद में 1967 में बदल कर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। ठीक, अच्छा ये बताइए कुछ ऊर्जा संसाधन का नाम बताइए, जैसे कि तारापुर में क्या महाराष्ट्र में संयंत्र तारापुर है, गुजरात में राजस्थान में नरोरा उत्तर प्रदेश कर्नाटक कल्पक्कम तमिलनाडु तारापुर महाराष्ट्र केगा कर्नाटक नरोरा उत्तर प्रदेश रावतपुरा राजस्थान कुडनकुलम तमिलनाडु तमिलनाडु। ठीक, अब देखिए भारत के परिवहन के बारे में कुछ हम सब लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख कितना परिवहन है बताइए? मतलब वर्तमान में 4 परिवहन है, तो मुख्य रूप से 4 है। जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, यातायात, रेल परिवहन। ठीक है, 4 गो मुख्य रूप से। अच्छा, रेल परिवहन जो है सबसे पहले किस मतलब कि जो वायसराय है उसके काल में हुआ? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 16 अप्रैल 1853 में कहाँ तक चलाया गया? ये मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 मील की दूरी पर ही चलाया गया। 34 मील की दूरी पर चलाया गया मुंबई से थाने। ठीक है, अच्छा बताइए कि रेल के माध्यम में हमारा भारत कितने स्थान पर? रेल के माध्यम में देखा दूसरा स्थान, लेकिन भारत रेल के माध्यम में एशिया में रेल नेटवर्क के माध्यम से भारत चौथा स्थान पर। ठीक है, पहला हो गया आपको चौथा स्थान पर है। पहला है यूएसए, चाइना, रूस, कनाडा। यूएसए, चाइना, रसिया। ये पूछता है क्रम पर। फिर से बोलिए तो फिर से बोलिए, अरे इसको फिर से बोलिए। यूएसए देखिए रेल नेटवर्क के दृष्टि से भारत का चौथा स्थान, पहला में अमेरिका, दूसरा में चाइना, तीसरा में रूस, चौथा में भारत। पहला में अमेरिका, दूसरा में चाइना, तीसरा में रूस, चौथा में अपना भारत। रेल नेटवर्क दृष्टिकोण समझे ना? अगर पूछेगा एशिया में तो सबसे पहला, दूसरा चाइना के बाद एशिया में पहला, एशिया में दूसरा। हाँ, एशिया में पहला, विश्व में रेल एकल प्रबंधन से क्या सर? रेल एकल प्रबंधन वाला एशिया का पहला है, विश्व का दूसरा है। समझे? अच्छा, भारत में कितने प्रकार के रेलवे लाइन है? 3 प्रकार का है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ठीक है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस बड़ी लाइन का है? मतलब डिस्टेंस क्या होता है? 1676 1.676 मीटर या 5 फीट 6 इंच। ये बताइए छोटी लाइन का विस्तार कितना होता है? छोटी लाइन का विस्तार जो होता है 1000 मीटर है। 1000 मीटर ये बहुत पुराना में अब पूरा बड़ी लाइन हो गया। धीरे धीरे विकास नैरो गेज संकरी लाइन, जो कि ये कहाँ पर्वतीय क्षेत्र एवं तीव्र मोड़ वाले क्षेत्र तीव्र मोड़ होता है वही होता है। ठीक ना, चलिए वीडियो वगैरह देख रहे हो क्या? भारत में पहला विद्युत से संचालित ट्रेन वीडियो वगैरह नहीं देखते? भारत में पहला विद्युत से संचालित ट्रेन कब चलाया गया? 1925 में। 1925 में 3 फरवरी। कहाँ से कहाँ? बम्बई से कुर्ली। मुंबई से कुर्ला। मुंबई से कुर्ली। कुर्ला कहाँ है? कुर्ला। ये क्या है? मुंबई से कुर्ला क्या चला था ये बताइए? मालगाड़ी नहीं, ये सबसे पहले विद्युत ट्रेन था। ये ध्यान रखिए, विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई से कुर्ला चलाया गया। कुर्ला के चलाया गया था। ठीक ना, कुर्ला। वर्तमान समय में भारत रेल परिवहन संचालन करने के लिए पूरे भारत में कितना रेल खंड है? रेल मंडल 67 हो गया और रेलवे जोन 18 हो गया। रेलवे जोन 18। रेल खंड कितना है? बताइए। 18वां रेल जोन लास्ट वाला में आ जाइए सर, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। अच्छा ये बताइए, कुछ हम रेल जोन और मुख्यालय पूछने हैं। ठीक है, तो सब बताइए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तर दिल्ली। उत्तर में दिल्ली हो जाए। दक्षिण रेलवे चेन्नई में चेन्नई होगा तमिलनाडु। दक्षिण रेलवे देखिए, उत्तर दिल्ली, दक्षिण पूरब कोलकाता, मुंबई चंडीगढ़, सेंट्रल मुंबई हो गया। अब बताइए उत्तर मध्य रेलवे, आप बताइए उत्तर मध्य रेलवे। इलाहाबाद। अब
दक्षिण मध्य ये सिकंदराबाद। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। अब पूर्व मध्य बोल दीजिए। पूर्व मध्य हाजीपुर। पूरा मध्य अपना हाजीपुर, पश्चिम मध्य बोल जबलपुर। दीजिए। जबलपुर, जबलपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे बताइए। उत्तर पूर्वी कोलकाता, गोरखपुर। दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी में दक्षिण पूर्वी में हुबली। दक्षिण पूर्वी बोल रहा है, पूर्वी है तो कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इधर ना, हुबली तो उधर हो गया। ठीक। दक्षिण पश्चिम बोलेगा तब हुबली। तब हुबली होगा। हुबली नहीं, हुबली जो कि कर्नाटक इधर। कर्नाटक। अच्छा, सेंट्रल रेलवे तो हो ही गया। अब तो कोलकाता मेट्रो, कोलकाता में कोलकाता में दक्षिण तटवर्ती रेलवे। दक्षिण तटवर्ती और विशाखापट्टनम हो गया जो लेटेस्ट है। अच्छा, भारत में मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ? भारत 1800 का परिणाम हुआ था 1984। भारत में मेट्रो प्रारंभ 1984 जो कलकत्ता में चला था, मुंबई में, सॉरी कलकत्ता में दमदम से लेकर चौड़ीगंज तक। कोलकाता में दमदम से लेकर चौड़ीगंज तक सबसे पहला मेट्रो 1984। अच्छा, हम इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुके थे, भारत में विद्युत रेलवे का कब हुआ? विद्युत रेलवे का 1972 में। ना 72 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये कोयल का 25 संचालित ट्रेन है। वही विद्युत वाला वही हुआ संचालित 1925 में। ठीक है। 3 फरवरी 1925। ठीक है। कुर्ला के बीच चलाया गया था, बम्बई से कुर्ला के अब बीच। बताइए, भारत में मेट्रो रेल दूसरा मेट्रो रेल कब चलाया गया था? दूसरा मेट्रो रेल दिल्ली कब में चलाया गया था? सिर्फ बोल रहे हैं कब चलाया गया था? 2002 में चलाया गया था। 2002 में चलाया गया 2002 में। हाँ, पहला पहला चलाया गया था 1984 में। 2002 में। दूसरा 2002 में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली में चलाया आदि गया था। 30,000 से 30,000 से सहादरा तक। आगरा था। अच्छा, वर्तमान में कुल कितने शहर में मेट्रो का परिसंचालन अभी हो रहा है? 10 को 10 शहर। ठीक है। ये शहर का हम नाम एक बार बोलते हैं, आप लोग सुनिए। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, गुड़गांव, लखनऊ। एक बार जोड़ लीजिए पटना अभी नहीं चल रहा है। मतलब नहीं काम चल जिस परिचालन समय मतलब जिस होने की बात समय नहीं। चलेगा, चल उस रहा है। समय की बात अभी 10 सालों में चल रहा है। तो सब है ना, देखिए, और दूसरे राज्य कोलकाता, में चल दिल्ली, रहा है। मुंबई, चेन्नई, कोची, ठीक ना, बेंगलोर, हैदराबाद, और इधर हो गया गुड़गांव, लखनऊ। 10 को हुआ। ठीक ना। अब बताइए, कोंकण रेल प्रणाली जो है भारत चलता है ये? भारत के कहाँ? पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। हाँ, भारत पर पश्चिमी समुद्री तट पर चलने चलने वाले वाला रेल ये को कोंकण कोंकण रेल रेल कहते हैं। क्या है कि यहाँ जो है ना पहाड़ी वाड़ी है, इस अलग प्रकार के इसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कोंकण रेल। ठीक है। इस योजना का प्रारंभ कब किया था? 1990 में किया गया था। हाँ, किंतु इस प्रणाली को 1998 में वहाँ पे लेकिन इसको चलाया कब गया? 1998 1998। ठीक। अच्छा, यह रेल जो कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक फैला, मतलब किस किस स्टेट में फैला हुआ बताइए? कोंकण रेलवे आपको हो गया 3 गो स्टेट में, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। सबको बोले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक ना। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, कर्नाटक। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अच्छा, इसका कुल लंबाई बता दीजिए कोंकण रेलवे का। 760 किलो। 760 किलो। अच्छा, इस रेलवे का मुख्यालय बता दीजिए। कोचीन। कोंकण रेलवे का कोचीन। मुख्यालय। हाँ, बेलापुर। इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं। मुख्यालय मतलब कि मुख्यालय। कोंकण रेलवे का मुख्यालय बेलापुर, महाराष्ट्र। जो कि महाराष्ट्र में। ठीक ना। सर्वाधिक विस्तार कोंकण रेलवे का कहाँ है बताइए? सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। बोलिए, सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय में सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन ये यही है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस 3456 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो विवेक एक्सप्रेस है। हाँ, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अच्छा, ये बताइए कोंकण रेलवे जनक किसको बोलते हैं? इसको जनक इसको बोलते हैं, क्या नाम है? अर्जुन बलवान। किसको बोलते हैं? अर्जुन बलवंत बलावाकर। अच्छा, ये बताइए मेट्रो रेलवे कब स्टार्ट किया गया था? ये बताइए। मेट्रो 1884 1884 1984 में 2002 विद्युत संचालित 3 फरवरी 1925। 1925। ये हुई। अच्छा, रेलवे ये कोंकण रेलवे का जनक किसको बोलता है? अर्जुन बलवंत। अर्जुन बलवंत। अच्छा, सबसे विवेक एक्सप्रेस कितनी लंबाई दूरी तय करती है? 4286 जो सबसे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। वाह वाह वाह। अच्छा, अब देखिए, आप कुछ जल परिवहन के बारे में हम चर्चा करते हैं। परिवहन और जल परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, भारत में कुल परिवहन का कितना प्रतिशत जो जल मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाता है? जल परिवहन मात्र 1%। कितना प्रतिशत? 1%। मात्र 1%। 1%।
अच्छा ये बताइए, भारत में लगभग आंतरिक जलमार्ग कितना? 14,500 किलोमीटर और स्वचालित नौका के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला 3700 है। आंतरिक जलमार्ग बोलेगा 14,500, स्वचालित नौका से होगा 3700 इतना। और भारत में मतलब कि कितना प्रतिशत है जल के द्वारा? क्या चीज जल के द्वारा हम सब परिवहन करते हैं। भारत में 6 गो अच्छा जो पूछ रहे हो 1%। 1%। अच्छा कितना है भारत में जलमार्ग? अभी तक में 6 है टोटल। 6 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, इस तरह से इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसको स्थापना देख लेते हैं, कब कब हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की स्थापना? 1988। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की स्थापना 1900 हुआ था 1988। 3 का स्थापना 93। 4 का 2008। 5 का 2008 में 6 का 2013। सबसे पहले पहला का स्थापना 1986। फर्स्ट का स्थापना 1986। दूसरा 1988 1988। तीसरा 1993। चौथा 2008। पाँचवा 2008। छठा हो गया 2013। देखिए चौथा और पाँचवा 2008, छठा 2013, पहला 1986, 1986 दूसरा 1988, तीसरा 1986, 88 तरह। ठीक, अब हो गया स्थापना कब कब हुआ, पता चल गया। अब बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है ये इसका कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार है? राष्ट्रीय राजमार्ग ये हो गया आपको राष्ट्रीय हम बताते हैं। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो हल्दिया के बीच गंगा से हुगली नदी तक है, ठीक है, 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई बताइए। 1620 किलोमीटर। राजमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर कि मतलब कि आरोही क्रम में सजाइए तो सजाना पड़ेगा, इसका लंबाई याद रहेगा तभी। 1620 किलोमीटर। पहला 1986 में इसका स्थापना किया स्थापना गया। हुआ था 1620 किलोमीटर लंबाई है। डिब्रूगढ़ जो इलाहाबाद से हल्दिया। हाँ, इलाहाबाद से हल्दिया। पहला कहाँ है, मतलब कि पहला कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर। हुगली नदी गंगा हुगली। इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा दूसरा हो गया 1988। असम से दूसरा जैसे दूसरा तो धुबरी, दूसरा धुबरी, इतना धुबरी से सादिया, दूसरा धुबरी से सादिया। कहाँ से लंबाई बताइए? 891 891 किलोमीटर इसकी लंबाई। 891। पहला का कितना लंबाई? 1620। दूसरा का 891। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया। धुबरी से सादिया, दूसरा धुबरी से सादिया। पहला जो चला था नदी पहला चला था आपका इलाहाबाद से। इलाहाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का हल्दिया। नदी तंत्र बताइए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सादिया के बीच कितना लंबाई है? 891 किलोमीटर। ठीक ना। अब रास्ता 3 पर जाइए, ये कहाँ जलमार्ग है बताइए, मतलब जलमार्ग कोट्टापुरम से कोल्लमखंड तक। कोट्टापुरम से कोल्लमखंड। तीसरा कोटापुरम कोट्टापुरम से कोल्लमखंड। इसका स्थापना भी कोट्टापुरम से 1993 लंबाई 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या का लंबाई हो गया 205 किलोमीटर। 3 का हो गया 205 किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 का। और ये जो है कोट्टापुरम और कोल्लमखंड में स्थित है। हाँ, कोट्टापुरम से कोल्लमखंड नहीं है वहाँ से बीच की दूरी बस इतना ही। 891 किलोमीटर। चौथा जो है ये गोदावरी कृष्णा नदी तक कहाँ है? गोदावरी कृष्णा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र में है। यह देश का सबसे बड़ा दूसरा है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा तो आपका NH1 है। पहला NH1। दूसरा चौथा नंबर पर आ गया जो राष्ट्रीय जल चौथा मार्ग संख्या दूसरा है 1095। गोदावरी कृष्णा नदी तंत्र में। काकीनार से मरकन्ना। किनार से मरकन्ना कौन नदी तंत्र है? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा। समझे? चौथा। अब पश्चिमों के बारे में बताइए। हो गया आपको महात्मा का भी उड़ीसा में तलचर एवं हमारा के बीच। 625 किलोमीटर इसकी दूरी है। हमारा 625 किलोमीटर पटना की दूरी है, जो इसकी स्थापना 5 की 627 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, 627 है। 627। अब देखिए छठा, इसमें इस सब जगह नहीं पूछता, बस इतना ही। तो छठा के बारे में बताइए। असम में बराक नदी पर है, समझे? लखीमपुर एवं भांगी के बीच स्थित है। छठा कहाँ है? असम में बराक नदी 2013 में स्थापना हुआ था। इसको याद रखिए। लखीमपुर और भांगी के बीच में कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 6 इसकी स्थापना 2013। इसकी लंबाई 127 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? यह सबसे छोटा है। देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा NH1 NWH।
NW1 इंटरनेशनल सबसे वाटर। बड़ा दूसरा नंबर पर दूसरा नंबर पर हो गया चौथा नंबर वाला जो है सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में NW6 ऐसे ये बताइए अब तो वही गया आज मतलब कि अच्छा सबसे जहाज बेड़ा होता है, जहाज बेड़ा जो कि जहाज़ों की संख्या ज़्यादा भारत का कितना मतलब कि जहाज है कि जो कितना स्थान पाता है भारत का जहाज 16वां बेड़ा 16वां स्थान 16वां स्थान पाता है। 16वां स्थान पर अच्छा, समुद्री जलमार्ग भारत का कितने तो समुद्री जलमार्ग के अंतर्गत भारत की कुल कितने क्षेत्रफल आता है 7516.6 किलोमीटर। मतलब समुद्री तटीय बड़ा तट 75-16 समथिंग ऐसे करके 75 से 16.6 किलोमीटर तक। अच्छा इसमें कितना बंदरगाह बड़े बंदरगाह और कितना छोटे 16 बंदरगाह हैं लगभग? 14 बड़े बंदरगाह और 200 से ज़्यादा छोटे 200 से अधिक छोटे इसमें से कुछ बड़े बंदरगाह हम तो लोग नाम बोलते हैं। देखिए इसमें से टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में तमिलनाडु इसको तमिलनाडु चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र आंध्र प्रदेश टूटीकोरिन, तमिलनाडु एन्नोर, तमिलनाडु, और चेन्नई, तमिलनाडु विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश पारादीप, पारादीप, उड़ीसा, कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंदरगाह का अब नाम बदल गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम कोलकाता बदला है। बंदरगाह का नाम बदल गया है। और इसका भी नाम तूतीकोरिन का भी नाम पी चिदम्बरनार हो गया है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह, क्या है कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और कंडला का दीनदयाल पे अध्याय हो गया है। समझे? देखिए ये पूर्वी तट पर जितना हम पूर्वी तट के बंदरगाह क्या क्या है? नाम है। टूटीकोरिन है, तूतीकोरिन, चेन्नई है, और किसका बदला है? विशाखापट्टनम का? है, पारादीप है, तूतीकोरिन, किसका बदला है? पूर्वी बंदरगाह क्या बदला है? दीनदयाल उपाध्याय। कंडला का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये व्यापार में तीसरा है। कोलकाता बंदरगाह जो है ना व्यापार में तीसरा है और एरिया में दूसरा है। अब देखिए पश्चिमी तट पे बंदरगाह देखिए कांडला बंदरगाह कौन है? नहीं चल रहा है। कांडला बंदरगाह कहाँ बताइए? कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में है। कंडला बंदरगाह गुजरात। कांडला गुजरात में उसका दीनदयाल कैसे नाम पड़ गया जी? कांडला का कांडला पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल, दीनदयाल नहीं लिखती है। दीनदयाल से ना काम अच्छा चलता है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है बताइए? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, बदावन, बदावन महाराष्ट्र। रावण महाराष्ट्र में भी जवाहरलाल नेहरू, ये महाराष्ट्र में है। मार्म गोवा, मार्मो गोवा है तो गोवा में होगा। न्यू मार्मो गोवा हो गया ना। कर्नाटक में, कोची, केरल, कोच्चिन केरल ये सब जो है प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिमी समुद्र तट पश्चिमी का समुद्री तट का है बंदरगाह। पूर्वी वाला जो बताया थे कौन कौन है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन चेन्नई तमिलनाडु में ना विशाखापट्टनम, तमिलनाडु विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश कांडला, पारदीप मुंबई, बंदरगाह बदावन, जवाहर, कोचिन कहाँ है? मार्मो गोवा, कोच्चिन केरल में है। गोवा गोवा में, न्यू नया नाम कर्नाटक में और जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र। नया नाम बदावन, महाराष्ट्र बर्धमान महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र मार्मो गोवा गोवा मंगलोर कर्नाटक कोच्चिन ये तो गुजराती का है। देखिए कांडला गुजरात। अच्छा बंगाल खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर बहुत बढ़िया केम्मा बंदरगाह के रूप में 13वें बंदरगाह 13वें बड़े बंदरगाह के रूप में पूछेगा 13वें बड़े बंदरगाह के रूप में किसको मान्यता दिया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह जो है यह एक कैसा बंदरगाह कैसा है? बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय ज्वारीय बंदरगाह। बंदरगाह। ठीक है? अच्छा इसी बंदरगाह को विभाजन पुत्र बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आज देखिए कांडला बंदरगाह को विभाजन पुत्र पुत्र बंदरगाह के नाम से जाना जाता। कांडला बंदरगाह को विभाजन पुत्र बंदरगाह के पुत्र नाम बंदरगाह के नाम से। समझे? विभाजन पुत्र बंदरगाह से। ये लिखल है क्या? हाँ लिखा है पढ़ा नहीं है क्या? हम पढ़ के भी नहीं आओ विभाजन। हाँ ठीक ठीक मुंबई बंदरगाह ये व्यापार के अरे दृष्टिकोण से। देखिए हाँ सर पूछिए। कांडला बंदरगाह को इसका नाम बदल के कब मतलब कांडला बंदरगाह की 2017 में। तब क्या यार ये भी लिखा हुआ पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया 2017। 2017 हाँ, में। जल्दी आ गया। इससे जल्दी आ गया। अरे पढ़े नहीं। अब बताइए मुंबई बंदरगाह के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। मुंबई बंदरगाह का कौन बंदरगाह बोला जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह। हाँ प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह बंदरगाह किसको बोला जाता है? अभी हम बोले ज्वारीय बंदरगाह अब तो कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह का नाम अब दीनदयाल बंदरगाह हो गया। ठीक है? हाँ दीनदयाल उसको बोलिए दीनदयाल बंदरगाह 2017 में कर दिया गया कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को। हाँ अब बताइए मुंबई बंदरगाह
मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बंदरगाह है। बस ये बताइए, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जी, जो कि सभी मौसम में कार्यरत रहता है। जी कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंदरगाह का तीन बड़ा बड़ा डॉकयार्ड है। इस बंदरगाह के कितने डॉकयार्ड? तीन बड़ा बड़ा डॉकयार्ड है। प्रिंस डॉकयार्ड का नाम बताइए। प्रिंस डॉकयार्ड, विक्टोरिया डॉकयार्ड और इंदिरा डॉकयार्ड। प्रिंस डॉकयार्ड, विक्टोरिया डॉकयार्ड और इंदिरा डॉकयार्ड। ठीक, प्रिंस प्रिंस विक्टोरिया डॉकयार्ड, विक्टोरिया विक्टोरिया डॉकयार्ड और इंदिरा डॉकयार्ड। ठीक है, प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा। अच्छा, मार्मगोआ बंदरगाह को ज्वारी, मतलब कि यह गोवा में ज्वारी नदी तट पर स्थित है, समझे? मार्मगोआ बंदरगाह किस नदी? ज्वारी नदी तट पर स्थित है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अच्छा, यहाँ किस खनिज का मतलब कि निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से? कोचीन किया जाता है। न्यू मंगलोर लो आयस के कौन से ईरान लो आयस को लो आयस का निर्यात किया इसी जाता है। ईरान जो लो आयस का निर्यात इसी बंदरगाह से। कौन बंदरगाह से? ये क्या नाम न्यू है मंगलोर इसका? बंदरगाह। न्यू मंगलोर। कहाँ है? न्यू मंगलोर। ईरान, नहीं, कर्नाटक है। कर्नाटक में है, लेकिन ईरान के लिए देता है। कहाँ स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो हो गया आपको केरल में में। स्थित है। कोचीन, केरल। कोचीन, केरल। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह हाँ, प्राकृतिक बंदरगाह। अच्छा, इस बंदरगाह डॉकयार्ड कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, किसका? कोचीन बंदरगाह के डॉकयार्ड। कोचीन बंदरगाह का क्या चीज? डॉकयार्ड, वेलिंगटन द्वीप। जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या रखा है? तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बीओ चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह, पी चिदम्बरम। बीओ चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह, बीओ चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह। इधर लिखा हुआ है ये चिदम्बरम समझे ना? तूतीकोरिन बंदरगाह। बीओ चिदम्बरम पिल्लई बंदरगाह। देखिए, और आप बताइए एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। प्राचीन एवं सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह है, समझे? एन्नोर बंदरगाह कैसा है? सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह। अगर सबसे पुराना बंदरगाह का नाम चेन्नई बंदरगाह है आप जो बता रहे नहीं, एन्नोर बंदरगाह तो पब्लिक कंपनी का बंदरगाह है ना। आप चेन्नई बंदरगाह के बारे में मतलब हाँ, चेन्नई बंदरगाह है ना सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। पूछेगा सबसे मतलब पुराना बंदरगाह कौन है? ये चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, सबसे पुराना और प्राचीनतम बंदरगाह हाँ, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई है। लेकिन जो क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा बड़ा बंदरगाह और यातायात के दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा बंदरगाह। ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एक बताइए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में बताइए। वीडियो और रुकिए ना उतने पर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, रुक जाइए। चलिए स्टार्ट। देखिए, भारतीय मुख्य भूमि से दूर जो है अंडमान निकोबार स्थित है ना, बस इसको बंदरगाह के रूप में दर्जा कब दिया गया? 2010 2013 में 2010 में दिया गया। 2010 में हाँ, अंडमान निकोबार। चलिए ठीक है। कब दिया गया था? 2010 में, अंडमान निकोबार को 2010 अच्छा, एन्नोर बंदरगाह जो है ना, ये तमिलनाडु में पब्लिक कंपनी बंदरगाह। हाँ, समझे? इसका विकास कौन किया था? ADB। ADB हाँ, इसका फुल एशियन फॉर्म बताइए। डेवलपमेंट बैंक एवं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। एडीबी के द्वारा किया गया था। हाँ हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। और और चेन्नई देखिए, पोर्ट के चेन्नई द्वारा पोस्ट ट्रस्ट के चेन्नई द्वारा पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा क्या किया गया था? कोऑपरेट किया गया था। कॉर्पोरेट किया गया, कॉर्पोरेट किया, कंप्यूटराइज किया गया था। वही हुआ। निगमित किया भारत गया। का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है हाँ, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। पूछेगा भारत सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। ठीक। अच्छा, ये बताओ, अब कुछ पोर्ट के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है? वायु परिवहन के बारे में। एयरपोर्ट। हाँ, वायु। अच्छा, वर्तमान में भारत में वायु का प्रायोगिक उड़ान कब सबसे पहले हुआ था? 1911। हाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच किया नैनी के गया। बीच। इलाहाबाद से विश्व का पहला डाकयान था, ठीक है? 1911 में, ठीक है? हम झापा जा रहे हैं। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1953 राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता हुआ था। प्राप्ति के पश्चात वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में, ठीक? 1953 कब किया गया था? सबसे पहले कब चलाया गया था? 1911 1911 इलाहाबाद से नैनी के नैनी के बीच। पहला डोकयार्ड था। हाँ, पहला उसके डोकयार्ड। बाद पहला मतलब कि आज़ादी के बाद बाद, कब इसका राष्ट्रीयकरण? 1953 1953। उसके बाद
1955 में 1955 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार की स्थापना किया गया। 1955 में भारत विमानपत्तन प्राधिकरण का स्थापना किया गया, उसका हेडक्वार्टर खोला गया। अच्छा, वर्तमान में कितना अंतर्राष्ट्रीय 25 को है। 25 को है। 25 में से हम सब लोग कुछ उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक? बताइए वीर सावरकर कहाँ है? इस पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर कहाँ है बताइए? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। राजीव गांधी हैदराबाद। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर बोल रहा है यार। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर में आपका वीर सावरकर, भाई पटेल नहीं ये अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, गुजरात। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम स्टैच्यू ऑफ अथी है क्या? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैदियाबाद में। लिबर्टी ना, यूनिटी है, लिबर्टी नहीं है, यूनिटी है। अच्छा बताइए, शेख अल आलम ये जम्मू कश्मीर में होगा। श्रीनगर केम्पेगौड़ा बेंगलोर है। देवी अहिल्याबाई छत्रपति शिवाजी, छत्रपति मुंबई, मुंबई, बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर, मुजफ्फरपुर को साथ में। बताइए अन्ना हो गया आपको यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई तो कभी कंफ्यूज नहीं करना, बोला था चेन्नई दुगुना मूवी देखिएगा तमिलनाडु में, तेलुगु सब उसी में अन्ना सब प्रयोग होता है। हाँ सही बात है। चेन्नई में त्रिवेंद्रम हो गया, ये आपको तिरुवनंतपुरम, कालीकट हो गया, कालीकट केरल हो गया, कोची में, कोयम्बटूर हो गया, कोयम्बटूर होगा। कोयम्बटूर में तिरुचिरापल्ली क्या हो गया, तुलिहाल मतलब इम्फाल तुलिहाल जो है ना, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है और इम्फाल एक शहर का नाम है। हाँ समझ गए, मणिपुर का राजधानी है। मणिपुर का राजधानी है इम्फाल शहर है। बागडोरा सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। सुभाष चंद्र बोस हैदराबाद, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ओके, अब देखिए सड़क परिवहन के बारे में। देखिए वायु परिवहन हो गया, 1911 में सबसे पहले हुआ था। 1953 में हुआ अति, इसका क्या हुआ? 1953 में इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीय। अच्छा, NW2 का कितना किलोमीटर था दूरी? NW2 का ये था आपको 700 नहीं था, नहीं 891 था। 891। तीसरा कहाँ तक था? ये था आपको सदिया से लेके धुरिया तक। धुबरी से सदिया तक। धुबरी से सदिया, ठीक। NW2 धुबरी से सदिया। स्थापना कब हुआ था? 2000? स्थापना 2000 में 1988 हुआ था। देखिए 1986, 88, 93, 2008, 2013। 2008 दो बार, 13 हो गया, दो समझ जाइए आप लोग। अच्छा देखिए, अब सड़क परिवहन के बारे में हम सब लोग करते हैं। विश्व में भारत का स्थान जो है ना, मतलब कितना स्थान है सड़क परिवहन में? भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा पक्का यस। भारत में सड़क मार्ग का कुल लंबाई बताइए। 56.06 लाख किलोमीटर, 03 लाख। 56। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग सब घुसल है उसमें। नेशनल हाईवे। अच्छा, वर्तमान समय में भारत में कितना राजमार्ग है बताइए? 260 राजमार्ग कितना है? 207 इसकी कुल लंबाई देश के कुल सड़क का लगभग 2%। कितना है? 2%। 207 है, जिसकी कुल लंबाई देश के सड़क के 2%। कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत बोले तो मतलब 1,03,935। 1,03,000। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य बताइए। सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय राज्य पूछ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, और राजकीय राज्य आता तो महाराष्ट्र। सुनिए, राज्य के राजमार्ग महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पर नहीं समझे, फिर से बोलिएगा। राजस्थान। हाँ बताइए, क्या बोले? फिर से बताइएगा। फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिला, किस स्टेट में बताइए? पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। क्या है? उत्तर प्रदेश राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। जो सबसे अधिक हो गया उत्तर प्रदेश, नेशनल। राजस्थान हो गया, तब मध्य प्रदेश हो गया, तब तमिलनाडु हो गया। अच्छा, सड़क का सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य सबसे महाराष्ट्र। बताइए, राजमार्ग सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य। राजमार्ग में सबसे ज्यादा
महाराष्ट्र ही हो गया। सड़क बोलेगा महाराष्ट्र, राज्य बोलेगा महाराष्ट्र, लेकिन नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक, सर्वाधिक। अच्छा, भारत में कच्ची सड़क का घनत्व सबसे ज्यादा किस स्टेट में? कच्ची सड़क का कच्ची सड़क उड़ीसा में। हाँ, कच्ची उड़ीसा। बिहार इतना भी गरीब। दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है, ये बात जान लीजिए। कच्ची सड़क सबसे ज्यादा कहाँ है? उड़ीसा मध्य प्रदेश है। समझ गए? भारत में पक्की सड़क का सबसे कम घनत्व सबसे कम घनत्व पक्की सड़क का बात कर रहे हैं। पक्की सड़क का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब न हुआ कम घनत्व तो बोला, पक्की सड़क का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर। ठीक, सबसे कम घनत्व। अच्छा, ये बताइए, भारत में जो है ना प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हम सब लोग को एग्जाम में पूछता है वो 8 है, मतलब प्रमुख राजमार्ग 8 हुआ। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताएं क्या? बता दीजिए, जिसे याद रखिए। दीपा दीको आगम मूचे कोचे। आगम मोचे कोचे। पर याद बोलिए। दीको आगम मोचे की। दीपा दीको आगे दीपा दीको आगम मुचे कोचे। दीपा दीको आगम मूचे कोचे। दीपा दीको कोलम बरका डीजे। ये क्या है? ये जो है जैसे कि NH1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, NH2 कहाँ से कहाँ जाती है? दीपा से दिल्ली से पाकिस्तान। हाँ, दिल्ली से कोलकाता। नहीं, दीपा दिल्ली से। दीपा कहाँ है? दीपा दिल्ली से पाकिस्तान। देखिए, दीपा दीको आगम कोचे मोचे कोलम बरका डीजे। NH1 देखिए, NH1 कहाँ से? दीपा से दिल्ली से पाकिस्तान। NH2 दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से दीपा दीको NH3 हो गया आगरा, मुंबई, आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई। मुच्चे NH5 कोचे है ना, कोलकाता से चेन्नई। NH6 कोलम कोलकाता से NH7 बड़का बनारस से कन्याकुमारी। NH8 डीजे दिल्ली से जयपुर मुंबई। अच्छा, NH44 है देश सबसे बड़ा NH है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। कौन है? NH44 NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745। सब बोलिए। NH47A सबसे छोटा है, देश का सबसे छोटा 6 किलोमीटर। वेलिंगटन द्वीप से कोचिन बंदरगाह। अच्छा, एक से लेकर NH1 से लेकर NH8 तक इसकी लंबाई देखिए कैसे जाती है, हम उसका बता दें। जैसे कि 456, 456, 1456, ठीक, 456, 1456। उसके बाद 11 61 12 35, 11 61 12 35, 456, 456, 1456, 11 61 12 35, 456, 1456, 15 33 19 49 23 456 1456, 456, 1456, 12 35, 12 35 नहीं 11 61, 11 61 12 35, 456, 456, 1456, 11 61 12 12 35, 456, 1456, 11 61 12 35, 15 33, 15 33, 19 49, 23 69, 14 28, इस तरह याद कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो राजमार्ग है इसकी लंबाई बताइए। सबसे बड़ा राजमार्ग हो गया आपको NH44, लंबाई 3745 श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, अब जो है ना ये जो भारत की प्रमुख जनजाति के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एनी टाइम रहेगा। इसमें प्रमुख जनजाति के बारे में एक क्वेश्चन एनी टाइम रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक ना, इसलिए इस चीज़ को हम अच्छे से करते हैं। ठीक, भारत की प्रमुख जनजाति के बारे में 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है बताइए? 16%। 16 पॉइंट अनुसूचित जाति, जिसको हम 80%, और अनुसूचित जनजाति कितना? 8.6% ST है। बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति नहीं 8.5% है। बताइए अनुसूचित जाति कितना है? 16%। अनुसूचित जनजाति कितना है? 8%, 6%। ये कब की जनगणना के अनुसार? 2011। 2011। अच्छा, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक SC की जनसंख्या वाला राज्य बताइए। SC की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या वाला है तो पूरा पाकिस्तान की जनसंख्या जितना है उतना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ही नहीं, एकदम लगभग में कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश को अगर कोई देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से पूरे विश्व में 5वां स्थान पर रहेंगे। अरे वो सही है, हम एक बात करें 2011 की जनगणना के आधार पर SC की जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ। सबसे कम
सबसे कम हो गया आपको सिक्किम, मिजोरम। सबसे 2011 की जनसंख्या में SC जो है, SC जो कि अनुसूचित जाति है, कहाँ है बताइए? अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा 16%, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम मिजोरम। SC के साथ। अच्छा, SC का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पंजाब में, हाँ? सबसे ज़्यादा पंजाब में, पंजाब। सब कोई बोलिए। सबसे ज़्यादा पंजाब में, सबसे कम? सबसे कम मेघालय। समझे? पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम? मिजोरम। घनत्व आप बताइए। सबसे ज़्यादा पंजाब, सबसे कम मेघालय। हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में SC का सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप नहीं, दिल्ली बताइए। दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में SC का सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली है। सबसे कम लक्षद्वीप। केंद्र शासित में बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसे कम लक्षद्वीप। अच्छा ये बताइए हमको, शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति और जनजाति को मतलब कौन मतलब इस तरह से उसको अलग घोषित किया जाता है? ये अनुसूचित जाति 300 आर्टिकल में, आर्टिकल नहीं, मतलब किसके द्वारा ये घोषित किया जाता है? ये संसद यार संसद करती है, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जाति घोषित कर सही सकता है। ये ठीक है। राष्ट्रपति कोई भी पर इसमें लिखा भी हुआ है जाति घोषित करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति। चलिए, हाँ अच्छा बताइए तो SC का सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला? SC का दिल्ली हो गया, सबसे कम लक्षद्वीप हो गया। अब ये ऊपर चाहिए सर, थोड़ा ऊपर चाहिए, एक और रिवीजन हो जाए। अच्छा रिवीजन हो जाता है। SC का जो कि SC की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम मिजोरम। घनत्व बताइए। सबसे ज्यादा पंजाब, सबसे कम मेघालय। अब बताइए केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप। अच्छा सॉरी लक्षद्वीप। उसके बाद घनत्व हो गया, सब हो गया, हो गया। चलिए अब ST के बारे में जाते हैं, ठीक ना? ST का जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? ST की जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। नहीं मध्य प्रदेश। ST का मध्य प्रदेश। सबसे कम पंजाब। पंजाब का। अच्छा सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ है बताइए? सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में। मिजोरम। कथी में? ST पूछ रहे हैं, मिजोरम। सबसे कम हो गया आपको घनत्व को पूछ रहे हैं हम। ST का चंडीगढ़ में, गोवा में। अच्छा बताइए ST का सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? सबसे ज्यादा घनत्व पूछ रहा है, मिजोरम में है। घनत्व मिजोरम में है। सबसे कम गोवा में। सबसे अधिक मिजोरम। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक ST की संख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या दादर नगर हवेली। हाँ। सबसे कम हो गया आपका चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा ST की संख्या? दादर नगर हवेली। सबसे कम चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है बताइए? भील जनजाति। दूसरा नंबर पर क्या आता है? ये संथाल। नहीं तीसरा नंबर पर संथाल है। गोंड आता है, तीसरा संथाल। बोलिए एक बार। भील, गोंड, संथाल। भील, गोंड, संथाल। पहला नंबर पर भील, दूसरा नंबर पर गोंड, तीसरा नंबर पर संथाल। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा भील, गोंड, सब संथाल। भील, गोंड, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति? पूर्वोत्तर भारत का टोडा। दक्षिण भारत का टोडा। हाँ, पूर्वोत्तर भारत का संथाल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति? टोडा। जो निम्नलिखित क्षेत्र के निवास निम्नलिखित क्षेत्र में टोडा जनजाति रहता है, ठीक है। अच्छा अरुणाचल प्रदेश का कुछ प्रमुख जनजाति के बारे में हम बताते हैं, आप लोग सुनिए। ठीक, देखिए मिसमी हुआ, ठीक है। मिसमी डफला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मिसमी और डफला सबको बोलिए ना एक बार। मिसमी डफला अरुणाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट मिसमी और डफला अरुणाचल प्रदेश। मिसमी और डफला अरुणाचल प्रदेश। असम में बताइए। बोडो, मिकिरी, कचारी, ओवर। बोडो और अबोर दो को असम। मेघालय में गारो, खौसी, जंतिया, ठीक ना? हाँ मेघालय में तो सब हमार भी है। हमार। अच्छा नागालैंड में बताइए। नागालैंड में नागालैंड में अंगामी, कोन्यक। नागालैंड में नागा। ओ भाषा पूछा था इस बार। नागालैंड में ओ जनजाति है नागालैंड। मणिपुर में कुकी और मैठी। मणिपुर में कौन है? मणिपुर में कुकी और मैठी। जम्मू कश्मीर गद्दी, बकरवाल, चौपान। राजस्थान में
राजस्थान में हो गया आपको मीना भील रावत गरसरिया। क्या एक बार और जाए मीना भील रावत गरसरिया। मीना भील रावत गरसरिया। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में भूमि असुर लोधा। ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में कौन कौन है? उड़ीसा में हो गया खोंड जनजाति होगा, खोंड नुआंग गुंडा। खोंड नुआंग गुंडा। संथाल मुंडा मुंडा बिराह। अच्छा ये बताइए केरल में बताइए। केरल में हो गया आपको इरुला नायर मधुबेन पुनियन मोपला। बिहार में बताइए। बिहार में जनजाति है, बिहार में संथाल है। बिहार झारखंड में बिहार झारखंड में संथाल। बिहार में कोई भी जनजाति बिहार झारखंड में आता है संथाल। पहले एक साथ था, सब था। तमिलनाडु में टोडा कोटा पलियार। अंडमान निकोबार को ये सबसे ज्यादा पूछता है। अंडमानी निकोबारी जरवा सेंटली सेंटलीज एक ऐसा है जो कि उसको मानव से दर्शाने नहीं दिए। एक बार गया था अंडमान निकोबार में, एक वैज्ञानिक उसको रिसर्च करने के उसको मार दिया। बोला कि कौन आ गया अंडमान निकोबार में? आदमी से परिचित नहीं है। आदमी से परिचित बस उसका जनजाति मात्र 100 संख्या में 100 कम संख्या में उसका जनजाति। वैज्ञानिक के मार दिया। हाँ वो मार दिया। बोला कि कौन सा आ गया, क्या है? बस उसको देखा, बस उसको उस पर हमला कर दिया। सेंटली जनजाति कहाँ में? ये हो गया अंडमान निकोबार। देखिए भारत जनसंख्या के बारे में हम सब लोग ठीक है। भारत की जनसंख्या कुल आबादी का विश्व की कुल आबादी कितना प्रतिशत? 17.5%। लेकिन क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल में कितना %? 7वां भाग है भारत। 2.4%। हाँ, हीरा के बर्तन के बराबर लग रहा है। अच्छा देखिए कुल जनसंख्या 10 के वृद्धि कितना है भारत में? ये 10 की वृद्धि भारत का 17.7। कुल आबादी का 17.5 है। 7 है ना? 17.7%। हाँ 17.7 को दशकीय बोल रहे हैं। 10 की वृद्धि। हाँ 10 की वृद्धि। अच्छा भारत में जनगणना लिंगानुपात कितना बताइए? 943 है। 947 पर। अच्छा शिशु लिंगानुपात 919 पर 1000। अच्छा ये बताइए जनसंख्या की सूची है? जनसंख्या 7वां सूची का संघ सूची का और जनसंख्या कंट्रोल करने का राज्य जनसंख्या है संवर्ती सूची का। जनसंख्या स्वसंवर्ती सूची। जनगणना संघ क्या बोलिएगा? जनसंख्या संवर्ती सूची, जनगणना संघ सूची। ठीक। जनसंख्या जो हो गया संवर्ती सूची, जनसंख्या संवर्ती जनगणना हो गया जनगणना संघ। मैंने हम ही आ जा रहे हैं, आप लोग नहीं आ रहे। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली जनगणना 1872 में अंशतः हुआ था, पूर्णतः नहीं हुआ था। पूर्णतः हुआ था पूर्णतः जो है ना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयर के शासनकाल में करवाया गया 1882 में। 1881 81-82 मानिए ना। लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार जनगणना हुआ, पूर्णतः जनगणना हुआ सर 1881 में लॉर्ड रिपन के काल। लॉर्ड रिपन के काल। और अंशतः हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के काल। 10 वर्ष का जनगणना स्टार्ट किया गया, समझे? 10 की जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। भारत की जनगणना में मतलब 1911-1921 में दशक में कमी आई थी, समझे? भारत की जनगणना में कब कमी आई थी? 1911 से 1911 से 1921। इसको क्या बोला? इसको कहा गया विभाजक वर्ष कहा गया, डिवाइडर ईयर कहा गया। 1911 से 21 में जो जनसंख्या में जो भारत में कमी आई थी, इसको क्या बोला गया? डिवाइडेड ईयर। ठीक ना? गोलमाल लग रहा है। देखो भाई 1951 से लेकर 81 दशक में भारत जनगणना में 2 गुना वृद्धि हुआ। उसको महाविस्फोटक काल कहा जाता था। विस्फोटक कहा गया महाविस्फोटक। 1981 ईस्वी के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर या तो स्थिर हो गया या तो कमी आ गई, मतलब कमी आ गई 1981 के बाद। उसके बाद 2011 जनगणना का समय महारजिस्ट्रार के पद पर कौन? चंद्रमौली। पहली बार इस जनगणना में मतलब 2011 की जनगणना में पहली बार किन्नर को भी लाया गया, समझे? किन्नर को भी सेक्स वर्कर को भी लाया गया। सेक्स वर्कर मतलब वेश्यावृत्ति को भी लाया गया कि उसकी जनसंख्या कितनी है, किन्नर की जनसंख्या कितनी है। वेश्यावृत्ति बोले तो अब समझ रहा भाई। इस जनगणना का शुभंकर क्या था बताइए? इस जनगणना का शुभंकर था मुस्काट।
मैं मस्कट, शुभंकर का इंग्लिश होता है मस्कट। हाँ, तो क्या और इसकी मस्कट क्या था बताइए? मस्कट एक शिक्षिका का एक चित्र शिक्षिका थी। और इसका नारा क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य जो था इसका स्लोगन था वही नारा। और इसका मस्कट क्या था? एक शिक्षिका, मतलब गणना करते हुए एक शिक्षिका का चित्र था। और इसका स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा। अच्छा ये बताइए 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ा के अनुसार प्रथम तथ्य जो है, ये अंतिम आंकड़ा जो है कब जारी किया गया? 7 जनवरी 2014 को। 3 साल लग गया ना हुआ, लेकिन अंतिम आंकड़ा कब दिया गया? 7 जनवरी 2014। अब देखिए जनसंख्या में देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताइए। सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप हो जाएगा, पांडिचेरी, चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली, पांडिचेरी। 10 की वृद्धि कितना है भारत का? क्या चीज? क्या बोले थे कुछ? जनसंख्या में क्या चीज? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 17.7। चंडीगढ़। समझे? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम न है जी। न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नगर हवेली। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश? सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय हो जाएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। दादर नगर हवेली, 55 दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमनदीप, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। अच्छा जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य? राज्य में नागालैंड, केरल, 3 बोल रहे हैं, नागालैंड, केरल, गोवा। नागालैंड, केरल, गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य सर्वाधिक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। कहाँ है? मेघालय, बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। ठीक है। अब बताइए न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। अच्छा ये बताइए जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पॉपुलेशन निवास करते हैं उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अच्छा भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना? 343 वर्ग 382 वर्ग किलोमीटर। हाँ 382 वर्ग 382 किलोमीटर प्रति। अच्छा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बताइए। जनघनत्व वाला बिहार है। 1108। पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य बताइए। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बताइए। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, चंडीगढ़। ये क्या है? एक बगल से मतलब सबसे ज्यादा दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पौंडीचेरी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। हाँ वही तो बोल रहे थे कर्नाटक प्रदेश। अब बताइए न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश? न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। ये क्या है? न्यूनतम जनघनत्व वाला। अच्छा लिंगानुपात को कोई डिफाइन कीजिए आप। लिंगानुपात मतलब होगा कि फीमेल पर 1000 मेल पर जितना फीमेल होगा उसको लिंगानुपात कहेंगे। मतलब दोनों का रेशियो बोलेंगे। 1000 पे जितना फीमेल होगा उतनी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 से 1000। हाँ शिशु लिंगानुपात 919 से 1000। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हुए क्रम में बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल होगा। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। कौन कौन होगा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद बिहार में 918। लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। कौन कौन है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम? दमनदीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। दमनदीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। अच्छा शिशु लिंगानुपात कितना है भारत? 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय।
न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, जम्मू सर्वाधिक कश्मीर। शिशु लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार समूह। समूह, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश? दिल्ली, चंडीगढ़। दमन एवं दीव। अच्छा, 2011 जनगणना के आधार पर भारत में साक्षरता कितनी? 63%। भारत की साक्षरता 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? केरल में है, गोवा हो गया, केरल हो गया, उसके बाद केरल, मिजोरम, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, न्यूनतम मिजोरम। साक्षरता वाला राज्य? केरल, मिजोरम, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? पहले बिहार आ जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तब राजस्थान। केंद्रशासित राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्रशासित राज्य? दादर नगर हवेली और उसके बाद पांडिचेरी। अच्छा, सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य कौन? ये केरल हो गया। न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता? बिहार हो गया। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं? 31.1%। शहरी क्षेत्र में कितना? 31.1%। और 67 पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र में 68 पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जितनी जनसंख्या है उसमें 31.1% कहाँ रहता है? शहरी में। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 68.9% रहता है। ठीक है, अब बताइए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? गोवा का 62%। 62%। जबकि दूसरा स्थान पर मिजोरम। मिजोरम 52%। थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु 49% लगभग। अच्छा, बड़े राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत? तमिलनाडु का है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। सेकंड स्थान पर। देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, सेकंड में बिहार। तो हम सब लोग का आज ये डिस्कशन अभी खत्म हुआ। कल से हम सब लोग का डिस्कशन हिस्ट्री का चलेगा। हिस्ट्री का 1 से लेकर 3 तक आप सब लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद किसी भी बुक से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम सब लोग फिर डिस्कशन करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का आप लोग पढ़ेंगे।